नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं एकलव्य कोचिंग क्लासेस सिरसा में। आपको बता दें कि एकलव्य कोचिंग क्लासेस दिन प्रतिदिन जो है वो अनेकों बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफलाइन क्लासेस के मामले में अगर बात करें तो नंबर 1 कोचिंग सेंटर जो है वो एकलव्य कोचिंग क्लासेस सिरसा का बन चुका है। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज एकलव्य कोचिंग क्लासेस के 2 विद्यार्थी जिनका जो है वो टीजीटी पद पे जो है वो सिलेक्शन हुआ है और वो आज जो है वो अपने यहाँ पे जो गुरुजन हैं, जो कोचिंग देने वाले स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनको जो है वो मिठाई देने के लिए यानी कि खुशी का इजहार करने के लिए एकलव्य कोचिंग क्लासेस के संस्थान के अंदर जो है वो पहुँचे। और आप यहाँ पे देखिएगा कि एकलव्य कोचिंग क्लासेस के संचालक जो है वो तमाम विद्यार्थियों को मिठाई खिला करके जो है वो उनका स्वागत अभिनंदन जो है वो कर रहे हैं। पूरे स्टाफ मेंबर्स जो है वो इस वक्त यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और उनको जो है वो मिठाई खिला करके दोनों विद्यार्थी जो है वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो यूँ कहें कि एकलव्य कोचिंग क्लासेस की इससे पहले भी अनेकों उपलब्धियां हैं, अनेकों सैकड़ों छात्र छात्राओं को जो है वो सरकारी पद पे विराजमान जो है वो एकलव्य कोचिंग क्लासेस करके एक नया कीर्तिमान हासिल कर चुका है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से 2 अन्य विद्यार्थियों को आज जो है वो सिलेक्शन टीजीटी पद पे करवा करके जो है वो उसी कड़ी को, उसी लिस्ट को जो है वो और आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अवतार सिंह है जी। कहाँ से हो आप? जगमाल वाली से। जगमाल वाली? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे डेली अप डाउन करते थे पढ़ाई के लिए? हाँ जी, हम जहीं सिरसा में रहते थे जी। अच्छा। रूम लिया हुआ था तो जहीं क्लासेज वगैरह लगाते थे जी। अच्छा, तो यहाँ अब एकलव्य कोचिंग से जो आपने स्टडी की है तो कितना बेनिफिट आप मानते हैं कि इस कोचिंग संस्थान का हुआ है? हमें 100% बेनिफिट हुआ है सर। उसी की बदौलत हम जॉब लगे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा स्टाफ था जहाँ का। उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया और हमें मार्गदर्शन दिया जी। जब स्टार्टिंग में यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आए थे तब उम्मीद थी कि आपका इस पद पे जो सिलेक्शन हो जाएगा? सर हाँ, हमें पूरी उम्मीद थी और जब जहाँ पे ज्वाइन किया क्लासों को तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि हम ज़रूर लगेंगे एक ना एक दिन। ठीक है। बाकी और जो विद्यार्थी हैं जो रेस में हैं नौकरी लगने की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये एकलव्य सेंटर है, जो बहुत ही अच्छा सेंटर है, इसमें आए, अपना एडमिशन करवाए और अच्छी पढ़ाई करके आगे वो भी जॉब पे लगे। ठीक है। चलिएगा एक और छात्र हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरतेज सिंह है और मैं कालावाली का रहने वाला हूँ। यस सर। मतलब कि 2 नौकरी लगी है, दोनों कालावाली की तरफ गई? बिल्कुल सर। और देखिए, हमारे जो कालावाली की तरफ से जो बच्चे हैं वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो हमें किसी आगे की आगे हमें बताया गया कि सिरसा में एक एकलव्य सेंटर है जो कि रिज़ल्ट के मामले में सबसे अच्छे हैं। तो हमने यहाँ पे जब हम आए तो एचटेट का समय सिर्फ 1 मंथ रह गया था, तो सर ने हमें मना कर दिया। तो हमें पता था कि अगर कुछ हमने यहाँ से कुछ लेना है तो एकलव्य से मिलेगा। तो हमने सर से रिक्वेस्ट की तो सर ने हमें तो मना कर दिया। तो हमने कहा भी हमने सर यहीं पढ़ना है। तो हमें पता था अगर हम यहाँ एकलव्य में पढ़ेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा और आपके सामने है सर। ठीक है। महज 1 महीने की तैयारी से आपने एग्ज़ाम क्रैक कर 1 महीने की तैयारी की थी। उसके बाद क्या हो गया था सर, जो एचटेट का एग्ज़ाम था ना वो 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया, जिससे कि हमें रिवीजन का। और सर ने क्या किया, उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज शुरू की, जिसका टेस्ट सीरीज में से आप मानिए 90% क्वेश्चन वही आए जो सर ने हमें करवाए थे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पे आने के बाद किससे हुआ? टेस्ट सीरीज से हुआ या कोचिंग से? देखिए, हम ये कहेंगे, हम अपने आप को क्या था, ये नहीं मानते थे कि हम जॉब लग सकेंगे, बट हमें कॉन्फिडेंस था कि हमने लगना है। तो जब यहाँ पे आए हम एकलव्य सेंटर पे, तो यहाँ का जो स्टाफ है तो उन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया कि आप जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, ये नहीं है कि उन्होंने अपने तरीके से पढ़ाया, हमें जिस तरीके से हम पढ़ना चाहते उसी तरीके से हमें पढ़ाया। और जो हमें टाइम था, हमारा एक्स्ट्रा टाइम दिया। ठीक है, कई बार नहीं समझा था तो दूसरी क्लास लगाने देते थे, तो उसका हमें नतीजा मिला और 2-2.5 मंथ में हमने एचटेट क्लियर किया। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिएगा अभी अजय गोदारा जी हैं, सुनील जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। गोदारा जी, महज 2 महीने की तैयारी में 2 स्टूडेंट जो है वो एचटेट क्रैक करके आज टीजीटी पे सिलेक्ट हुए हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो कितनी उपलब्धियाँ एकलव्य कोचिंग की? सैकड़ों उपलब्धियां हैं जाखड़ साहब। इससे पहले सीईटी में भी क्वालिफाई हुआ, इनका भी क्वालिफाई हुआ, इनके साथ पीजीटी लेक्चरर भी लगा है एक लड़का।
2 अन्य बच्चे भी जॉब लगे हुए हैं, वो जल्दी आए क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिला, अभी टाइम मिला है क्योंकि इनको महीने 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन ये कॉल करते रहते थे भी सर आएंगे आएंगे। अब इनका टाइम रहा था, जैसे हम बेकावे में नहीं रखते किसी बच्चे को, जैसे आज भी एक गुड़िया आई थी भी सीटी की कोचिंग करनी है, अब 1 महीने में कोई कोचिंग नहीं होती जाकर साहब, आप भी जानते हो। तो ये बच्चे आए इसी तरह इवनिंग के समय आए थे भी 7-8 बच्चे आए थे, फिर ये 17 बच्चे हुए थे, 17 में से 14 का इनका स्टेट क्वालिफाई हुआ था और 9 से 10 बच्चे हैं वो आज सरकारी कार्यरत है ये टीचिंग लाइन में। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, फिर मैंने स्टाफ से डिस्कस किया तो स्टाफ ने किया भी हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। तो इनका जो टाइमिंग है स्पेशल रखा गया 9 बजे से 5 बजे तक। और भगवान की जो कर्म है इनके ऊपर होने थे, इनका एक टाइम 1 महीने का एक्सटेंड हो गया स्टेट, और 1 महीने के बाद इन्होंने दोबारा से वही रूटीन जारी रखा जिसमें इनको टेस्ट सीरीज भी मिली, क्योंकि पहले 1 महीने में सिलेबस करवाया, फिर दोबारा से 15 दिन रिवीजन और 15 दिन टेस्ट सीरीज चली। और ये इतने मेहनती बच्चे भी, ये यूनिवर्सिटी भी पढ़ने के लिए जाते थे, सुबह 4 बजे उठ के जो इनका खेल ग्राउंड है वहाँ भी जाते थे और 8 बजे आ जाते थे एकेडमी में, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लासें लगाते थे। अब इसमें हमारा योगदान तो मैं शून्य मानता हूँ, जो भी योगदान है इन बच्चों का है, क्योंकि इतनी मेहनत करने वाले बच्चे अगर जॉब नहीं लगेंगे तो क्या करेंगे। तो इनकी मेहनत है वो आप ये लगे हैं। और मैं तो इनसे भी ये कहता हूँ भी जो एकेडमी है, अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे तो एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं, अगर ये जिस स्कूल में कार्यरत है वहाँ अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो उन बच्चों को मैं नहीं चाहता भी आगे जाके एकेडमी जाना पड़े, क्योंकि ऐसे होनहार स्टूडेंट है ये, ऐसे विद्यार्थी। और इनके उपलक्ष्य में, इनकी खुशी के कारण अभी सीटी में हमारे बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए, 20 से 25 बच्चे हैं। तो उनकी वजह से मैंने डिस्कस किया स्टाफ से, तो उन्होंने कहा भी बच्चों को छूट दो, भी 2 महीने का टाइम है। तो हमने बच्चों का है वो कोर्स है सीटी का, वो हमारी 8,000 रुपये फीस थी, उसे मात्र 4,000 रुपये कर दिया। और उसमें भी बच्चों के लिए कूपन रख दिया भी जो विद्यार्थी आएगा उसके साथ कोई बच्चा आएगा तो उसको 500 रुपये की और छूट दी जाएगी, उस विद्यार्थी को भी 500 रुपये मिलेंगे। तो कोई बच्चा अगर सीटी की कोचिंग करना चाहता है तो वो भी अपना है वो दीपावली से पहले एडमिशन करवाएं, 3 दिन की डेमो लगाएं। तो उनसे कहूँगा मैं बच्चों से एक बार डेमो ज़रूर लगाएं एकलव्य क्लासेस सिरसा में। सुनील जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नए बैच जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी सीटी का एग्ज़ाम भी होना है, कुछ तो इन्होंने बता दिया, लेकिन नए बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं? नमस्कार जाकर साहब, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, और हमारे जो गुरतेज है और अवतार है इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और इनको सबसे पहले हमारी तरफ से बधाई पूरी एकलव्य फैमिली की तरफ से कि आज ये जॉब पर है। अगर मैं बात करूं सीटी की, तो हमें सीटी का बैच स्टार्ट किए हुए महज 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो ऑफ़र की सर बात कर रहे थे, तो ये ऑफ़र सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं चाहे वो नए स्टूडेंट हैं। तो वो अपना उनका ऑफ़र तभी फ़ायदेमंद है जब वो जल्दी से एडमिशन लेंगे। अगर वो टाइम डिले करते हैं, मान लेते हैं वो महीने नहीं आए, 20 दिन नहीं आए, तो धीरे धीरे टाइम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 1 महीने के दौरान ये सीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा और उन बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, चाहे वो यहाँ आए चाहे किसी और संस्था के अंदर जाए। तो मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि कोचिंग करनी है तो बेटा अभी उनके लिए सबसे सफिशिएंट टाइम है। अभी उनके पास 2 महीने का टाइम है और हमने पूरा स्टाफ 2 महीने के अंदर उनको लगा रखा है कि चाहे हमें टाइम एक्स्ट्रा देना पड़े, कुछ भी करना पड़े उन बच्चों के लिए। हमारा टारगेट सीटी पास नहीं है, सीटी के अंदर 70+ स्कोर है, ठीक है। ये एकलव्य का हमेशा संकल्प रहा है कि कभी हमने इन बच्चों के लिए भी कभी 90 टारगेट नहीं रखा। हमने ये डर था कि 90 से बच्चा 87 पर भी रुक सकता है। हमारा टारगेट हमेशा इन बच्चों के लिए 100+ रहा है। हमने कहा अगर नंबर आएंगे तो 100 आएंगे, अदरवाइज नहीं आए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इनमें से 1 या 2 बच्चे ऐसे भी हैं उनके 113 और 116 के आसपास स्कोर भी गया है। तो ये था सर। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको स्टाफ मेंबर्स जो है वो दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि तस्वीरों में 2 स्टूडेंट हैं और बाकी जो 5 अभी स्टाफ मेंबर्स हैं जो लगातार जो है वो दिन रात मेहनत करके बच्चों को जो है वो इस तरह से तराशते हैं कि महज 1 महीने या 1.5 महीने की तैयारी में बच्चे जो है वो एस्टेट क्लियर करके जो है वो टीजीटी पद पे जो है वो विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे कोचिंग संस्थान में आप भी आकर के जो है वो अपनी किस्मत आजमाइएगा और अपने हुनर को जो है वो और ज़्यादा तराशने का काम कीजिएगा, जिससे कि आप भी आने वाले समय में सरकारी पदों पे विराजमान हो करके सरकारी सेवाओं का
आनंद ले सकें और लोगों की सेवा जो है वो लगातार कर सकें। एकलव्य कोचिंग क्लासेस को लेकर के आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फ़ोन पे इंक्वायरी करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर लगातार वीडियो की स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, इस पर कॉल करके आप किसी भी बैच से संबंधित, किसी भी तरह की पढ़ाई से संबंधित जानकारी जो है वो पा सकते हैं और यहाँ पे जो है वो आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आप अगर आते हैं तो जो ओवरब्रिज है सिरसा का बस स्टैंड से जब सुरखाब चौक की तरफ जाते हैं तो ओवरब्रिज से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड को नीचे पहली बिल्डिंग में ही जो है वो आपको एकलव्य कोचिंग क्लासेस का बोर्ड लगा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आकर के आप विजिट भी कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।